अभी शहजादी का व्लॉग देखा जो वो फर्स्ट टाइम करना चाहती थी, उसमें काफ़ी हद तक सफल रही। बल्कि फ़र्स्ट टाइम कहना मुश्किल रहेगा, क्योंकि जब इसका कैरियर स्टार्ट हुआ था व्लॉगिंग का, तो व्लॉगिंग करते समय इसने यही काम शुरू किया था कि अपने भाभी और भैया के सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू लेना, उनसे बातचीत करना, ये सब करके शुरू किया था। तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो वो भी एक तरह का पॉडकास्ट हुआ करता था, जिसमें कि वो सारी बातें किया करती थी और वही ब्लॉग में डाला करती थी। अब क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा उस टाइम व्यूज़ आते थे, तो इस तरह से धीरे धीरे करके इसका चैनल जो मशहूर होना शुरू हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी नेम एंड फेम की वजह से इसका चैनल जो ज़्यादा अच्छी तरीके से चलने लगा। चलिए इस पर खुलकर बात करेंगे, बने रहिए पॉडकास्ट में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। शहजादी ने ट्राई किया कि एक बार फिर दोबारा से पॉडकास्ट बनाया जाए, या फिर कहिए कि क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किया जाए। अब जब घर में ही 2-3 सेलिब्रिटी हैं और उसके अलावा घर के काफ़ी सारे लोग हैं, तो क्यों ना एक एक करके सबको सामने लाया जाए, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग देखी जाए तो उन सब की भी हो चुकी है। और इसीलिए जो कई बार जो ये कहा जाता है कि तुम इतने सारे ये सब जो अपने व्लॉग अपलोड करती हो, तो इसमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, उसको हिट कराने में, उसको अच्छा दिखाने में और आपका व्लॉग पूरा कंप्लीट कराने में। क्योंकि आइसोलेशन में आप ये इस तरह के व्लॉग नहीं बना सकती, तो इस तरीके से इन सब लोगों का सहयोग है। तो इसलिए अगर इनको तो आप कुछ चीज़ें दिला देते हो, इनके ऊपर कुछ खर्चा कर देते हो, तो वो उनका हक बनता है एक तरीके से। तो उसको ये कह के दिखाना कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो उसकी आलोचना होती है। चलिए खुलकर बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं जो लड़की इनके पास में मोदा से आई हुई है, उसका इन्होंने एक पॉडकास्ट बनाया कि चलो इसका इंटरव्यू करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और सही मायनों में देखा जाए तो ये वाला जो व्लॉग बनाया है, इसमें वो हाईलाइट बन गई। यानी व्लॉग की बाकी सब चीज़ें बिल्कुल पीछे चली गई और ये एक हाईलाइट बन के सामने उभर कर आ गई। और आप ये भी देखिए कि व्लॉग के नीचे जितने भी कमेंट हैं, यानी लगभग 100% कमेंट जो है ना, वो सिर्फ उसी के लिए किए गए हैं सारे कमेंट। और लोग बाग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उसको देखकर और उसकी बातें सुनकर, जिस तरीके से उसने बातें की हैं। यस, हम भी मानते हैं कि उस लड़की में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। और एक बात देखने वाली बात यह है कि वो जिस गाँव से, जिस तरीके से बिलोंग करती है, जिस घर से बिलोंग करती है, वहाँ जो सब लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो उसका बिल्कुल भी उसका लैंग्वेज के अंदर वो टच नहीं है। और वो प्रॉपर तरीके से अपने व्यूज़ को दे पा रही थी और साथ साथ एक मैच्योरिटी उसमें दिखाई दे रही थी। देखिए यहाँ पर दूसरी लड़की भी है, गिज़ा भी है, लेकिन वो इतने टाइम से इनके साथ में रह रही है तो बहुत पैम्पर्ड हो रही है। और इसी तरीके से वो क्या है कि उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ गया। यही वजह है कि उसकी जो दूसरी लड़की आती है, जो कि भोपाल से आती है, उसके साथ भी उसकी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं। और अब जब ये मोदा से आई है तो इसके साथ में भी बहुत अच्छा दिखाई देता नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और वो इस तरीके से बात करती है। जबकि ये लड़की जो है बिल्कुल दिखाई देता है कि ज़मीन से जुड़ी हुई है। और फिर देखिए जब ऐसा होता है, हमने भी जब देखा कि इसका इंटरव्यू कर रही है, तो हमें भी लगा कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वो बताना ना चाहे और ये अक्सर उसके बारे में बात कर ले या पूछ ले, तो ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगी इस छोटी सी बच्ची के साथ में। लेकिन थैंक गॉड उसने इस तरीके कोई बात नहीं करी और उसने बड़े सधे तरीके से उससे क्वेश्चन पूछे और उतने ही सधे हुए जवाब उस लड़की ने यहाँ पर दिए। होता क्या है कि जिन बच्चों की जो मदर नहीं होती हैं, तो वो क्या होता है, वक्त से पहले अपनी मैच्योरिटी ले लेते हैं और उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझने आ जाती है और इसी तरीके से उनका व्यवहार हो जाता है और उनके थॉट्स भी इस तरीके से क्लियर हो जाते हैं। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि उनकी लाइफ में खालीपन है, एक कमी है, और उस कमी को भरने के लिए वो खुद मेहनत करना चाहते हैं और बहुत अच्छे बनना चाहते हैं। और जो भी उनका बिलव्ड आज की डेट में है, उसके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। तो इस सब में तो हम ये कहेंगे कि उस बच्ची को पूरे 100 के 100 नंबर हैं। तो चलिए आज इसी से शुरुआत करते हैं कि कहाँ से उसने किस तरीके से ये वाला पॉडकास्ट बनाया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो गेस्ट होता है, आपने मान लीजिए इस बच्चे को ही गेस्ट बनाया, तो आपके लिए तो प्रोफेशनल वे में देखा जाए यही गेस्ट है। तो उसको बजाय चेयर ऑफ़र करने के आप वो स्टूल ऑफ़र कर रहे हो, तो ये बेसिकली थोड़ा अनप्रोफेशनल लगा। यहाँ लगता है कि जैसे आपकी ईगो जो है वो बड़ी है और गेस्ट जो है वो छोटा है। तो इसी से देख लीजिए ये लड़की बहुत सिंपल है, और जबकि जिसको वो बुलाना चाहती थी अपने एज ए फर्स्ट गेस्ट यानी जनाब 2.0 को, वो एटीट्यूड की वजह से वो आने को तैयार नहीं हुआ। अब शहजादी जिनके साथ में इतने दिन से रह रही है, यानी कि ये दोनों बच्चे गिज़ा और गेहान, दोनों के दोनों ये सब चीज़ें मजाक में ले रहे हैं, इसको सीरियसली नहीं ले रहे। और जब ये पॉडकास्ट शुरू कर देती है तो वो लड़की कहती भी है, अरे मेरे को तो लग रहा था ये मजाक हो रहा है, तो सचमुच में पॉडकास्ट बन रहा है। भाई तुम अपने एटीट्यूड में कुछ भी करते रहो,
दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, दुनिया बहुत अलग है। आप अगर इसी एटीट्यूड में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ ना मैं इन दोनों बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पे सदा से इनके साथ में रहते आए हैं इतने टाइम से। एक तो ये बता दो कि ये डायरेक्टली जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसमें इतने कट लगाए हैं, इसने कट लगाए हैं कि आप देख लो, एक सेंटेंस बोलते हैं उसके बाद में कट आता है, कट आता है, कट आता है। तो बहुत ज़्यादा एडिटेड जो है पॉडकास्ट है। लेकिन एनीवे हम ये मान के चल रहे हैं ये जो है ऐसा ही है, तो उसको उसी तरीके से ले रहे हैं। तो उसी के तरीके से हम बात करें तो ये हमें अच्छा लग रहा है। अब जैसे इसने ये बात करी कि भाई आप कौन हो, कहाँ से हो और आपके घर में कौन कौन है, तो ये वाला जो प्रश्न था इसी के बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि अगर ये इसने इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया और इम्फेसिस दिया इसके बारे में, तो लड़की बड़ा ऑकवर्ड फील करेगी और लगता है कि उसको कहीं ना कहीं दुख पहुंचेगा। लेकिन चलिए अच्छा है, इसने उसको इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसने सिंपल वे में बता दिया कि उसके फादर ही सब कुछ हैं उसके लिए। अब देखिए जिस तरह से वो पूछ रही है कि किन किन के व्लॉग्स देखती हो, तो ये आंसर थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लग रहा है, क्योंकि वो लड़की के पास में मोबाइल इतना एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पर और इतनी आसानी से वो ये सब चीज़ें नहीं देख पाती होगी। कभी कभार अगर किसी का मोबाइल मिल गया, आई डोंट थिंक उसके पास पर्सनल मोबाइल है। यस, उसके पास पर्सनल मोबाइल नहीं है, क्योंकि अगर पर्सनल मोबाइल होता तो वो यहाँ पे शायद लेकर आती। हो सकता है किसी व्यूअर ने उसको नोट किया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हम नहीं देख पाए उसको। पिछले व्लॉग में कुछ बातें भी हो रही थी कि ये हर समय जो ना मोबाइल पर लगी रहती है, क्योंकि यहाँ वाईफाई फ्री है, तो वाईफाई फ्री होने की वजह से ईजीली वहाँ पे सिग्नल आते हैं और इसीलिए वो उसको देख पाती है। और जिस तरह से वो नाम ले रही थी अमेरिकन व्लॉगर से, तो इस तरह से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये स्क्रिप्टेड भी था थोड़ा सा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर उसने स्वतः ही दिए हैं, मतलब एकदम ऐसे ही दिए हैं, बिल्कुल सिंपल लहजे में दिए हैं। हालांकि क्वेश्चंस देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल भी कोई ऐसा नहीं था कि वो आंसर नहीं कर पाती, लेकिन जिस तरीके से उसने सारी चीज़ों के आंसर दिए उससे ऐसा लग रहा था कि पहले ही शायद उसको क्वेश्चंस रिवील कर दिए गए होंगे और वन बाय वन उसने पूछे, तो उसने अपने सहज तरीके से जो उसने अपने आंसर देने थे वो सारे आंसर दिए। अब देखिए वो तो बच्ची है और उसका दिल बिल्कुल पाक है, साफ़ है, तो इसलिए उससे पूछा गया कि अगर तुम्हें कोई दिल की बात करनी होती तो तुम किससे सबसे पहले करती हो, तो उसने किसका नाम लिया, ये नानी का नाम लिया जो यहाँ पे बैठी है, जिसने कप के ऊपर उसके इतने ज़्यादा झगड़े किए थे। तो मतलब देखिए उसका नेचर कैसा है और उसका इसके साथ व्यवहार कैसा है, और फिर भी लड़की के दिल में जो बात है वो यही है कि वो सबसे पहले अगर कोई बात करनी है तो वो उसी से करेगी, क्योंकि उसके आसपास कोई इतने अच्छे तरीके से है भी नहीं। और उसके बाद में अगर प्यार करने की बात होती है तो अपने फादर से करती है। तो ये सारी बातें हैं, इस बात को दिखाती हैं कि उसका मन साफ़ है और उसके पास में कोई और है नहीं जिससे वो बात कर सके। पढ़ाई में अच्छी है और पढ़ना चाहती है, तो इन सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कमेंट देखा नीचे में, वैसे तो बहुत सारे कमेंट पे उसने लाइक कर रखा था शहजादी ने, लेकिन एक कमेंट था जिसमें उसमें लिखा कि इसका अगर सपना है कि ये डॉक्टर बनना चाहती है तो आप जो उसको उसके मकसद में कामयाबी दीजिए और उसको सहायता कीजिए, उससे हेल्प कीजिए जिससे कि वो ये डॉक्टर बने। उस पर कोई लाइक नहीं था, पता नहीं क्यों लाइक नहीं था, मतलब क्या दिल से इसको बच्ची को लाइक नहीं करते, या फिर ये दिखाने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे शूट करी जा रही हैं और बोली जा रही हैं। अब देखिए मैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं कहूँगा, एक सीधा साधा सवाल था कि दोनों लड़कियों में से कौन सा पसंद है, ये जो यहाँ लड़की रहती है एटीट्यूड के साथ में, या फिर वो जो कि भोपाल में रहती है। तो उसके लिए तो दोनों बहनें हैं, लेकिन उसने बहुत क्लियर कट कहा कि भाई नहीं, वो भोपाल वाली लड़की सारा है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें लड़की में बहुत एटीट्यूड है और इसी की वजह से ना ये लड़की उसे पसंद करती है ना वो दूसरी वाली पसंद। यहीं पे ही दिखाई देता है परवरिश जो होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस तरीके से ये इन बच्चों को पाल रहे हैं और उनको क्या सिखा रहे हैं, इसका बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से शहजादी की परवरिश हुई है, ऐसा ही ये बच्चे पल रहे हैं, यानी कि पैम्पर्ड हैं और उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी की चीज़ों में सिखाने के लिए या घर के अंदर का जो चीज़ें होती हैं वो सिखाने के लिए कोई काम नहीं करता। यही वजह है कि उनकी अपनी मदर से सगी मदर से कोई बॉन्डिंग दिखाई नहीं देती। अब देखिए जब उससे पूछा गया कि लाइफ में किस चीज़ की कमी लगती है आपको, तो किस चीज़ की कमी लगती है, तो उसमें क्लियर कट उसने बताया कि कपड़े शूज़ ये सब लेना मुझे अच्छा लगता है। इससे पता लगता है कि इस लड़की के पास में साधनों का जो है अभाव है और जीवन की जो बाकी जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ें वो भी स्ट्रगल के साथ में मिलती है। और मैच्योरिटी का लेवल देखिए जब उससे पूछा गया कि सबसे बुरा इंसान, और उसका नाम भी वो बताना नहीं चाहती, वो कह रही है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। पॉडकास्ट बना लिया, पॉडकास्ट की तैयारी नहीं थी, ये सब नहीं था, लेकिन अगर आपने ये सोचा था तो डेफिनेटली यार उस बच्ची के लिए जो जिसकी बात कर रहे हो गिफ्ट हैम्पर, हम जो है ड्यू रहा इसका, कम से कम बच्ची के लिए मंगा लेना था, तो ये एक अच्छा गेस्चर लगता।
अब इसके अलावा जो बहुत सारी बातें इस व्लॉग में हुई थी वो बात भी हम आपसे करना चाहते हैं। उसमें कई बातें इंपॉर्टेंट है, पर हमें लगेगा कि अगर हम वो सारा इसी पॉडकास्ट में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहीं शॉर्ट करते हैं, ये कहते हुए कि ये लड़की दिल से बहुत अच्छी है, बहुत मैच्योरिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभावों में है तो इतनी जल्दी मैच्योर हो गई है। और जो लोगों के पास में सब कुछ साधन होते हैं वो उतने मैच्योरिटी तक नहीं पहुँच पाते हैं। अल्लाह इसको इसके मकसद में कामयाबी दे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।